जमशेदपुर के साक्षी कब्रिस्तान को लेकर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज मंगलवार के दिन कब्रिस्तान कमेटी के संयोजक रियाज शरीफ समेत कई सदस्य ग्रेजुएट कॉलेज की प्रधानाचार्य से मिलने पहुंचे और उनसे जवाब मांगा कि सोमवार के दिन ग्रेजुएट कॉलेज की छात्रा यूनिफॉर्म में सैकड़ों की संख्या में कॉलेज से आम बागान मैदान फिर उपायुक्त कार्यालय तक रैली की शक्ल में गए और इस रैली में स्वेन कॉलेज के प्रोफेसर शामिल थे, जिसमें बापू मुखर्जी ने राकेश एवं कमलेश सर का नाम बताया है। साथ ही कब्रिस्तान कमेटी का आरोप है कि छात्राओं को भ्रमित किया गया और उनके हाथों में ऐसे पोस्टर और प्लेकार्ड्स थमा दिए गए जिसमें कई प्रकार की स्लोगन लिखी हुई थी, जो कि सोची समझी साजिश लग रही है। ऐसे मामलों में जब राजनीतिक पार्टियों के लोग राजनीति करते नहीं थक रहे, तो कॉलेज प्रबंधन को आखिर इस मामले में कूदना क्यों पड़ा? वहीं मीडिया के सामने कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं एचओडी ने कहा है कि उन्हें कब्रिस्तान से कोई समस्या नहीं है और कब्रिस्तान कमेटी से जुड़े हुए लोगों और यहां आने वाले लोगों से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और साथ ही कॉलेज प्रबंधन ने कहा है कि अगर किसी पॉलिटिकल रैली में कॉलेज की छात्रा शामिल थी और उस रैली को कॉलेज के ही शिक्षक साथ लेकर चल रहे थे या शामिल थे, तो उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर कब्रिस्तान कमेटी के संयोजक रियाज शरीफ ने कहा कि अगर कॉलेज प्रबंधन रैली में शामिल होने वाले शिक्षकों एवं छात्राओं को भ्रमित करने और रैली के लिए उकसाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम एफआईआर करेंगे। और दूसरी ओर कॉलेज की सुरक्षा पर भी बहुत बड़ा सवाल उठा। जब रैली की फुटेज के लिए सीसीटीवी कैमरे की चेकिंग की गई, तो कल का वीडियो ही गायब मिला और कैमरे में टेक्निकल खराबी मिली। हालांकि बाद में इस मामले में साक्षी थाना ने पहुंचकर दोनों ग्रेजुएट कॉलेज एवं कब्रिस्तान कमेटी के लोगों की बातें सुनी। प्राचार्य महोदय से हम लोग मिले, क्योंकि कल जो फुटेज आया आप लोगों ने देखा होगा और आज प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए भी हम लोगों को देखने को मिला कि एक बड़ी तादाद में ग्रेजुएट कॉलेज की बच्चियां जो है स्कूल यूनिफॉर्म में वो नज़र आई उस प्रोटेस्ट में, जो कि एक राजनीतिक प्रोटेस्ट था पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। तो हम ये जानने गए थे, हमने सवाल पूछा प्रिंसिपल मैडम से कि क्या आपको साक्षी कब्रिस्तान की किसी गतिविधि से कोई तकलीफ़ है, किसी गतिविधि से आपको आपत्ति है। उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया आपके माध्यम से कि उनको किसी तरह की कोई आपत्ति या गतिविधियों से उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि पूरी राजनीति ही ग्रेजुएट कॉलेज के नाम पर की जा रहा है, ग्रेजुएट कॉलेज की लड़कियों और बच्चियों के नाम पर किया जा रहा है। और कल जो हमें विद एविडेंस हमने आज प्रिंसिपल महोदय को दिया है कि उनके कुछ टीचर्स हैं जो बहला फुसलाकर उन लड़कियों को लेकर गए थे उस पूरे प्रोटेस्ट में, और वहाँ ये बात स्पष्ट हुई कि कॉलेज प्रशासन इस पर जो है गंभीर नहीं है कि किस तरह के लोग उनके यहाँ किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। शैक्षिक संस्था जहाँ पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने साफ कहा कि उनको किसी भी कब्रिस्तान की गतिविधियों से कोई तकलीफ नहीं। तो उस रैली को मॉनिटर कौन कर रहे थे? क्या उसमें शिक्षक भी शामिल थे? उसमें जो वहाँ के एक शिक्षक कंप्यूटर टीचर ने आके प्रिंसिपल महोदय के समक्ष स्टेटमेंट दिया कि कमलेश कुमार एक टीचर है और एक राकेश, ये दो टीचर है जिन्होंने बाकायदा क्लासरूम में बच्चों को मोबिलाइज़ किया, लड़कियों को उस मार्च में जाने के लिए। तो मेरा ये प्रश्न प्रिंसिपल साहिबा से यही था कि आप स्पष्ट कीजिए कि क्या आपके तरफ से क्या स्वीकृति थी इसकी, क्या कोई नोटिस आपने सर्व किया था, और अगर नहीं तो इस तरह की जो राजनीति एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से किया जा रहा है, आप उस पर अंकुश लगाएं और उस पर कार्रवाई करें उन टीचर्स पर कि आइंदा इस तरह की गतिविधियां वहां से ना हो सके। कॉलेज प्रबंधन इसको लेकर कार्रवाई करेगा या फिर आप लोग एफआईआर करेंगे टीचर? कॉलेज प्रबंधक अगर इस पर कार्रवाई करता है तो हम उसका इंतज़ार करेंगे, अगर नहीं कॉलेज प्रबंधक की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई की जाती है तब हम उस पर एफआईआर करेंगे। स्थान से संबंधित कोई भी शिकायत मेरे को कभी भी नहीं रही है, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक आम छेड़खानी कभी काल कहीं भी हो जाती, किसी भी रोड में होती हो, चाहे जो भी हो, एक लाइन प्रॉपर नहीं है। उस जगह कॉलेज था वहाँ भी होता है, तो वह भी पुलिस का सपोर्ट मांगते थे। वैसे ही यहाँ पे भी पेट्रोलिंग के लिए होती है, कोई दिक्कत नहीं। एक दो बार कभी कोई छेड़खानी हुई, वो ये कोई पर्सनल हम नहीं कहेंगे, कोई जैसे पागल आदमी है ना, जैसे एक ही दो लड़का, ऐसा नहीं है। वो पागल जैसे है कि मान लिया कभी कोई, तो उसके खिलाफ में लड़कियों ने बहुत पहले, आज 3 महीना 4 महीना पहले की बात है, तो बच्चों ने पेट्रोलिंग के लिए, मैं कहीं थी आया तो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वैसे भी पहले भी महाते के साथ में, चूंकि यहाँ सुनसान था थोड़ा, नए हम लोग आए थे,
तो हम लोग बोलते थे कि भाई पेट्रोलिंग लड़कियों का कॉलेज है, वहाँ तो रोड पे था ना, तो पेट्रोलिंग होती थी और कोई शिकायत मेरे को नहीं। कब्रिस्तान के द्वार को लेकर और नहीं, निर्माण कार्य को किसी लेकर प्रकार कॉलेज की- प्रबंधन को किसी तरह की तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ। मैडम, जो अभी कल जो बच्चियां निकली थी रैली की शक्ल में, उसमें कितनी बच्चियां शामिल थी? इसके कहा जा रहा है कि 100 से 150 बच्चियां, और कॉलेज के टीचर इसमें शामिल थे, उन्होंने मॉनिटरिंग की इसकी। नहीं, कॉलेज के टीचर के बारे में भी मेरे को कुछ जानकारी नहीं है। और बच्चों का क्लास 7:30 से 10 बजे तक खत्म हो जाता है। उसके बाद उन बच्चों को कहाँ ले जाया गया, क्या किया, कॉलेज के बाद बच्चे कहाँ गए, उसकी जानकारी मेरे मैडम, पास लेकिन आपकी कॉलेज की बच्चियों ने कहा कि 4-5 सर थे जो हाँ, हमने वो आप बोल रहे हैं तो मैं उनसे पूछवा दी, जो भी है, ये बात नहीं है, मैं इस पे मना नहीं कर रही हूँ। वो डीसी साहब जो है वो उससे पूछताछ अपना कर सकते हैं। आपके एक फैकल्टी ने 2 फैकल्टी का नाम दिया। हाँ, 2 का नाम दिया। एक तो माने जो भी वो आप नहीं बोले, पहले आप लोग बोले, नाम उसका नाम बताइए मैडम। राकेश एंड कमलेंदु कुमार, 2 टीचर्स का नाम आया है। जो आप लोग बोले उसका- 2 टीचर मैंने कहा है, बाप मेरे आपके फैकल्टी ने गवाही दी है किनका- किनका नाम कि लिया 2 मैडम? लोग हैं जो मोबिलाइज करके यहाँ से ले गए थे बच्चियों उसमें को। पहले तो आप लोगों ने दिया तो वो बोले कि नहीं हम नहीं थे, बापटू मुखर्जी ने कहा, और बापटू मुखर्जी ने ही फिर नाम दे दिया इन दोनों, किन दोनों को? राकेश जी का और कमलेंदु जी। क्या ये दोनों आपके स्कूल के प्राचार्य हैं? प्राचार्य नहीं है, मतलब टीचर, माफ कीजिए, टीचर है। टीचर हैं। तब टीचर है, तो हम उन पर एक आरोप है आप ही के स्टाफ के द्वारा, आप ही के फैकल्टी के द्वारा, उसमें आप क्या कहेंगे? अब बाकायदा बच्चियां बता रही है क्लासरूम नंबर 22 केमिस्ट्री का footage आपको क्लास दिखा देते हैं। फुटेज, ठीक है, जिसमें बच्चियों को काउंसलिंग किया गया कि आपको इस प्रोटेस्ट में जाना नहीं, है। ये गलत चीज है, आगे से तो कभी होना भी नहीं चाहिए, इसका बिल्कुल विरोध करूंगी। मैम, क्या कुछ और एक्शन लिया जाएगा? मैं कुछ एक्शन टीचर के ऊपर लूंगी कोई कि एक्शन? आखिर आप लोग इसमें थे नहीं थे, इसके बारे में पूरी रिपोर्ट अपनी पेश करें। इससे अधिक में और क्या।